अगर आपके लगन चार्ट में राहु 12वें भाव में स्थित है और अगर आपको राहु की महादशा आती है तो महादशा में आपको राहु किस प्रकार के रिजल्ट देगा, आज इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो राहु का मेनली जो 12वां भाव है, 12वां भाव देखिए विदेश में सेटलमेंट और स्पिरिचुअलिटी और आपके इंट्यूशंस, आपको जो भी लाइफ में स्पिरिचुअल ग्रोथ है या आपका जो सेपरेशन है अपने वर्क प्लेस से, अपने बर्थ प्लेस से, वो सब, और जेल यात्रा वगैरह, हॉस्पिटल का जर्नी, ये सब 12वां भाव दिखाता है। और 12वां भाव आपके खर्चे का भी है, आपके एक्सपेंडिचर का भी है। अब राहु इस भाव में अगर बैठा हुआ है और महादशा अगर राहु की आ जाती है तो इन सब की अधिकता आपके जीवन में बढ़ जाएगी। और इस भाव में स्पेशली 12वें भाव में राहु का जो रिजल्ट है, ज़्यादातर इसका जो रिजल्ट है 2 पॉइंट्स पर ज़्यादा फोकस्ड रहता है। एक तो आपका विदेश में ज़्यादातर यात्रा होना, विदेश में सेटलमेंट होना और स्पिरिचुअल लाइफ जीना, आप एकांत प्रिय हो जाना, आप विरक्ति की तरफ चले जाना, इस प्रकार का भी राहु रिजल्ट देता है। तो यहाँ अब डिपेंड करता है राहु कौन से साइन में बैठा हुआ है, कौन सी राशि में बैठा हुआ है। अब आपका 12वें भाव का स्वामी कहाँ बैठा हुआ है और राहु के साथ क्या कोई और ग्रह कंजक्शन में है। अगर राहु के साथ कोई भी ग्रह कंजक्शन में हुआ तो फिर रिजल्ट बहुत ही डिफरेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कंजक्शन देखना पड़ेगा कौन सा प्लैनेट कंजक्शन में है और उसके रिजल्ट भी क्योंकि राहु प्रभावित करेगा। तो 12वें भाव का राहु आपको अपनों से सेपरेट करता है, अपनों से अलग करता है और अकेले रहने जैसी फीलिंग्स देता है, विरक्ति वाली सी फीलिंग्स यहाँ देता है कभी कभी, और काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल ऐसा राहु बनाता है, आपके अंदर सिक्स्थ सेंस को डेवलप करता है, आपको लाइफ का रियल मीनिंग ऐसा राहु बताता है। अब अगर राहु यहाँ पर मंगल जैसे ग्रह के साथ है या कोई और इस प्रकार के क्रूर ग्रह के साथ राहु है तो अक्सर ऐसा राहु ये नहीं है कि आपको विदेश यात्रा ही करवाएगा या विदेश में सफल बनाएगा, ऐसा राहु आपको जेल यात्रा तक करवा देता है। तो राहु के दोनों ही एस्पेक्ट हैं, पॉजिटिव भी इसके एस्पेक्ट्स नज़र आते हैं और जो नेगेटिव हैं वो भी इसके एस्पेक्ट नज़र आते हैं। ऐसे में राहु का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही इफेक्ट आपके ऊपर हो सकते हैं। तो राहु यहाँ पर मेनली जो आपको काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड करता है इस भाव की चीज़ों के प्रति, इस भाव के प्रति काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेशन क्रिएट करता है। और राहु डायरेक्टली आपको इम्पेक्ट नहीं करता, जबकि वो उस साइन या उस नक्षत्र के हिसाब से रिजल्ट देता है जिसमें वो बैठा हुआ है, जिस साइन में वो बैठा हुआ है, और उसका स्टार लॉर्ड आपको ज़रूर चेक करना चाहिए। तो राहु यहाँ पर बेसिकली आपको जो रिजल्ट देगा वो उस नक्षत्र से ही निकलेंगे, वो उस नक्षत्र में जिसमें राहु बैठा हुआ है उसी के वो रिजल्ट होंगे। बट राहु यहाँ काफ़ी ज़्यादा एम्प्लीफिकेशन का काम करता है, एम्प्लीफाई करने का काम करता है चीज़ों को। तो ऐसे राहु में देखिए जनरली क्या होता है, जातक कभी कभी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा पूजा पाठ और आध्यात्मिक वो हो जाता है, तो इस प्रकार की प्रवृत्तियाँ आप में दिखाई देंगी। अब इस प्रकार के राहु में आपको रात्रि में काफ़ी ज़्यादा भय लगना, डर लगना, बुरे बुरे सपने आना, क्योंकि 12वां भाव है वो आपकी इमेजिनेशन से संबंधित है, तो आपकी इमेजिनेशन को भी राहु इफेक्ट करता ही करता है। तो ऐसे में देखिए राहु के साथ अगर कोई भी शुक्र जैसा ग्रह है या बुध जैसा ग्रह है तो एक अच्छा क्रिएटर भी आपको बनाता है, एक अच्छा कलाकार भी राहु यहाँ आपको बना सकता है। ऐसा राहु आपको थोड़ा अनवांटेड सा एक ऐसा डर, एक ऐसा फियर क्रिएट करता है आपके मन में कभी कभी, जो आपको सडनली डरा देता है। ऐसा राहु आपको जनरली जो भी रिजल्ट देगा वो रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हो सकते हैं अदर जो प्लेनेट 12वें भाव में रिजल्ट देते हैं उसके हिसाब से देखा जाए तो ऐसा राहु आपको एक्सट्रीमली 12वें भाव की चीज़ों में लेकर जाएगा, एक्सट्रीम स्थिति तक आपको ऐसा राहु पहुंचाता है। 12वें भाव का अगर राहु है तो आपको जनरली सपने में कुछ गलत दिखना और माइंड में और काफ़ी ज़्यादा एक फियर सा क्रिएट होना, बहुत ज़्यादा डर आपके मन में क्रिएट होना, इस प्रकार की स्थितियां देखने को मिलती है। अब 12वां भाव आपका बेडरूम है
तो 12वें भाव के अगर राहु की महादशा है तो आपको बेडरूम का सुख के प्रति वो काफ़ी ज़्यादा लालायित करता है, वो आपको लालच भी देता है। तो इस प्रकार के राहु में अक्सर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी देखने को मिल सकते हैं। इस प्रकार के राहु में अगर आपका मैरिज नहीं हुआ है तो आपके साथ कोई ना कोई रिलेशनशिप में आएगा और सडनली आपकी लाइफ में कोई आने के बाद वो आपको छोड़कर चला जाएगा। तो यहाँ एक रिलेशनशिप, एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप के बाद एक बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक करने वाला एक आपका अफेयर का टूटना भी दिखाता है राहु। तो ऐसे में देखिए राहु 12वें में अगर है तो आप अगर किसी से रिलेशनशिप में आ रहे हैं या आप किसी के साथ दोस्ती कर रहे हैं, फ्रेंडशिप कर रहे हैं और उनके साथ आप रह रहे हैं, कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो लिव इन में भी रह सकते हैं ऐसे राहु में, तो उनके साथ थोड़ा आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। इस प्रकार का राहु, अगर आपने कोई भी गलत काम किया है, आप विदेश जाकर बस गए, वहाँ पर कोई भी अवैधानिक काम आपने किया तो आपको जेल यात्रा तक करनी पड़ सकती है। और इवन ऐसा राहु आपको विदेश में कोई ना कोई ऐसी सर्विस देता है जो आपके देश की आप सेवा कर रहे होते हैं, अब अपने देश को वो सर्विस दे रहे होते हैं, जैसे कि आप राजदूत के रूप में या कोई भी पॉलिटिशियंस भी आप हो सकते हैं, विदेश जाकर आप पॉलिटिक्स ज्वाइन कर सकते हैं दूसरे देश में। तो इस प्रकार से राहु आपको फेमस करता है विदेश में, और ज़्यादातर इस प्रकार का राहु है वो आपको विदेशी लोगों से कनेक्ट करेगा, एक से ज़्यादा कंट्री में भी इस प्रकार का राहु लेकर जा सकता है। इस प्रकार के राहु की महादशा में आपके सबसे ज़्यादा आपके डोमेस्टिक लाइफ प्रभावित होगी, आपका जो करियर है वो प्रभावित होगा और आपका मन सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा, आपकी डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस है, आपका सोचने का तरीका है वो प्रभावित होगा, पीस ऑफ माइंड आपका सबसे ज़्यादा इस प्रकार के राहु में प्रभावित होगा। साथ ही आपका वर्क प्लेस प्रभावित होगा। तो ऐसे में देखिए वर्क प्लेस में कोई ना कोई बड़ा चेंज और करियर में कोई ना कोई बड़ा चेंज इस प्रकार का राहु देता ही है। अब इस राहु का जो कनेक्शन है वो आपके क्योंकि अष्टम भाव से होता है, तो अगर आप अष्टम भाव से रिलेटेड किसी भी काम की वजह से विदेश जाते हैं या अष्टम भाव से रिलेटेड कोई भी काम को आप ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं इस प्रकार के राहु की महादशा में, तो वो भी आप कर सकते हैं। साथ ही आप रिसर्च वगैरह या कोई और इस प्रकार की चीज़ें करते हैं, लाइफ में बहुत ज़्यादा सीक्रेट चीज़ें आप करते हैं, तो उनके लिए भी राहु आपको यहाँ पर जो है एक अच्छी हेल्प करता है। और देखिए राहु कभी कभी इस प्रकार के आउट ऑफ द बॉक्स रिजल्ट देता है, जिसमें कुछ लोगों को आपने देखा होगा, कुछ लोग अंतरिक्ष में यात्रा करते हैं, कुछ लोग मंगल की यात्रा करते हैं, कुछ लोग चांद की यात्रा, और इस तरह से इस प्रकार के जो विचार है वो भी आपको लोगों में देखने को मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं उनके जो विचार हैं काफ़ी यूनिक हो सकते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो काफ़ी ज़्यादा हाइट पे जाके आते हैं, पर्वतों पे जो लोग जाते हैं। तो ऐसे में आप किसी दूसरे देश में जाते हैं और वहाँ के पर्वतों की चढ़ाई करते हैं, तो वो भी इसी में आता है। और इस प्रकार का राहु कुछ इस प्रकार के यूनिक आपको करने के लिए देता है। तो ऐसा राहु आपको काफ़ी कुछ दे सकता है। देखिए विदेश से आपको बहुत ज़्यादा फायदा दे सकता है, विदेश में आपको फेम दे सकता है, विदेश में आप लैंड खरीद सकते हैं, भूमि खरीद सकते हैं, पर डिपेंड करता है कि ये राहु आपका कौन सी राशि में बैठा हुआ है। अब राहु यहाँ से देख रहा होता है आपके फोर्थ हाउस को, फोर्थ हाउस को जब भी राहु देख रहा होता है आपके खर्चों को बढ़ा देता है, आपकी मदर की हेल्थ को प्रभावित करता है, आपका जो पीस ऑफ माइंड है, आपका जो घरेलू जीवन है उसको प्रभावित करता है, आपकी फैमिली को डायरेक्टली ऐसा राहु प्रभावित करता है। साथ ही साथ आपको बहुत कुछ ऐसा राहु सिखाता भी है, बहुत कुछ आप लर्न भी करते हैं, सीखते भी हैं, और स्पेशली आपकी जो इमेजिनेशन पावर है उसके ऊपर राहु शासन करता है। तो ऐसे में आप एक बहुत अच्छे या तो क्रिएटर बनेंगे या कुछ ना कुछ आप ऐसा लिख देंगे कि आपकी जो लिखी हुई बातें लोगों को काफ़ी अच्छे लगने लगेंगी और आप एक अच्छे राइटर भी बन सकते हैं। तो इस प्रकार का राहु कुछ ना कुछ ऐसा आप में देता है, ऐसा आप में वो क्रिएट करके देता है कि आप अपनी लेख से या अपनी बातों से लोगों को बहुत जल्दी प्रभावित कर सकते हैं। अब ये राहु आपके अगर शुरुआत में आ जाता है, यानी आपके शुरुआती जीवन में ऐसा राहु की दशा आ जाती है, तो ये आपके करियर को सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगा और आपकी एजुकेशन को सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगा। आपके शुरुआती करियर पर बहुत बड़ा असर ये डालेगा।
इस प्रकार का राहु आपके छठे घर को देख रहा होता है तो देखिए डिजीज भी होना तय है। आपको कोई ना कोई ऐसे डिजीज जिसका कोई इलाज ना हो, आंखों की समस्या भी हो सकती है, बहुत सारी और भी समस्याएं आप लोगों को हो सकती हैं। पर यहाँ पर राहु का होना ये मतलब नहीं है कि हम अक्सर इसको मृत्यु से जोड़ लेते हैं, डेथ से जोड़ लेते हैं। लेकिन इस प्रकार के राहु में आपको इस प्रकार के एक्सपीरियंस राहु देगा, अलग अलग प्रकार के एक्सपीरियंस। भले ही वो आपकी मृत्यु से जुड़े हुए हैं, मृत्यु से जुड़े हुए रहस्य हैं, वो आपकी कल्पना शक्ति से जुड़ा हुआ है, वो आपके इंटरनल जो आपका मन है, जो आंतरिक मन है उससे जुड़ा हुआ है, आपकी आत्मा से जुड़ा हुआ है, आपके घरेलू जीवन को लेकर, आपके विदेश में यात्राओं को लेकर, ये सब। तो यहाँ पर देखा जाए तो इस प्रकार का राहु सबसे ज़्यादा आपके मन को इफेक्ट करता है। अब ये राहु जब छठे घर को देख रहा होता है तो आप अक्सर इस प्रकार के राहु में या तो विदेश में ही सेटल हो जाते हैं अपने काम को लेकर, या अक्सर विदेश यात्राएं भी करते रहते हैं। इस प्रकार का राहु आपको फॉरेन में चीटिंग दे सकता है, आपको फॉरेन ट्रेवल के दौरान चीटिंग दे सकता है, बहुत ज़्यादा फ्रॉड आपके साथ हो सकता है। तो आप यहाँ पर अपना जो एक्सपेंडिचर है, अपने जो खर्चे हैं, आपका जो व्यय है, उसको थोड़ा सा मैनेज करके जरूर चलना जब भी इस प्रकार के राहु की महादशा आप लोगों को आ जाती हो। क्योंकि इस महादशा में आपका जो व्यय है, आपका जो एक्सपेंडिचर है, वो इतना ज़्यादा कभी कभी राहु बढ़ा देता है कि आपको बहुत ज़्यादा गरीबी की तरफ लेकर चला जाता है। अगर आपने अपने खर्चों को मैनेज नहीं किया तो ये राहु आपका बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट निकलेगा। अब ये राहु देख रहा होता है अष्टम भाव को। अष्टम भाव को जब भी इस प्रकार का राहु देख रहा होता है तो कोई ना कोई एक्सीडेंट या कोई ना कोई इस प्रकार का जानवर आपको कोई काट ले, उसकी वजह से भी खतरा हो सकता है। साथ ही साथ ज़्यादातर ये राहु आपको अकेले में चीज़ें करने को प्रेरित करता है, आपको अकेलापन फील करवाता है, आपको आपकी फैमिली और उनके साथ जो भी आपके रिलेटिव हों उनके साथ नहीं रहने देता। तो थोड़ा सा इस प्रकार का राहु का प्रभाव यहाँ रहता है। बट जनरली अब देखा जाए तो राहु के साथ अगर कोई और ग्रह है उसका प्रभाव भी बहुत स्ट्रांगली देखने को मिलेगा। इस प्रकार के राहु में आप अक्सर फॉरेन में सेटल होते हैं और आप रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी सारे इश्यूज देखते हैं अपनी लाइफ में। तो इस प्रकार के कुछ रिजल्ट राहु दे सकता है यहाँ पर। बट मेनली यहाँ पर राहु अगर बहुत ही अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है तो आपको फॉरेन से काफ़ी फ़ायदा देगा। फॉरेन में आपका बिजनेस का विस्तार करेगा, आपका जॉब फॉरेन में होगा, आप बहुत सारा समय अपना फॉरेन में बिताएंगे, फॉरेन में सेटल हो जाएंगे, वहाँ पर आप पीआर ले लेंगे, परमानेंट रूप से रहने लगेंगे। तो इस प्रकार का जो रिजल्ट है राहु 12वें भाव में जब स्थित हो और इसकी महादशा आती हो तो क्रिएट कर सकता है। बाकी आप अपने जो निजी विचार हैं वो मुझे कमेंट में शेयर कर सकते हैं, या चाहें तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।